सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसमें करोड़ों देवी देवता हों, लेकिन जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया उसी की पूजा ना होती हो। जी हां, दुनिया के ज्यादातर धर्म अपने सृष्टिकर्ता, अपने क्रिएटर की पूजा करते हैं, पर हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं की जाती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प रहस्य है। और जानते हैं, यही बात हिंदू परंपरा को दुनिया के बाकी धर्मों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। जहां दूसरी सभ्यताओं में क्रिएटर गॉड को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, वहीं यहां ब्रह्मांड के निर्माता को पूजा पाठ की मुख्य धारा से लगभग बाहर रखा गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? करोड़ों देवी देवताओं वाले इस धर्म में अपने ही रचयिता के लिए इस तरह की उदासीनता क्यों? चलिए आज इसी गहरे सवाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसका जो सबसे प्रचलित जवाब है वो हमें पुराणों की एक कहानी में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को ही जानते हैं जो इस रहस्य पर पहली रोशनी डालती है। कहानी कुछ यूं है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। अब जब ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसे सुलझाने के लिए शिवजी एक विराट अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो भी इस स्तंभ का कोई भी सिरा ऊपर या नीचे का ढूंढ कर ले आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। बहुत कोशिशों के बाद भी जब कोई अंत नहीं मिला तो विष्णु जी ने वापस आकर अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया था। बस उनके इसी झूठ से शिव जी क्रोधित होकर प्रकट हुए और उन्हें श्राप दिया कि सृष्टि का रचयिता होने के बावजूद तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। अब ये कहानी सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है ना? पर क्या बात सिर्फ एक श्राप पर आके खत्म हो जाती है, या फिर इस कहानी की परतों के नीचे कोई बहुत गहरा दार्शनिक सच छिपा हुआ है? इस कहानी के असली मतलब को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा, वैदिक दर्शन की तरफ देखना होगा। इस नजरिए से देखें तो ये देवता सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के बहुत गहरे सिद्धांतों के प्रतीक हैं। चलिए इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी इस भौतिक ब्रह्मांड यानी जगत के प्रतीक हैं। ये वो दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, जो सीमित हैं और जिसे दर्शन में माया कहा गया है। विष्णु जी उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी ऋत के प्रतीक हैं, जो इस जगत को चलाती है। और शिव जी वो परम सत्य यानी ब्रह्म है, जो अनंत है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अब जरा इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का मकसद ही इस भौतिक जगत यानी माया के भ्रम से बाहर निकलना है। कहानी में ब्रह्मा का झूठ बोलना असल में इसी बात का प्रतीक है कि ये जगत, ये ब्रह्मांड खुद को परम सत्य दिखाने की कोशिश करता है, जबकि असलियत में ये सीमित है, नश्वर है। तो पहला कारण तो हमें ये मिला कि ब्रह्मा उस जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हमें पार करना है, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। ये तो हुआ दार्शनिक कारण, लेकिन इसके पीछे एक और भी ज्यादा मौलिक, एक और भी ज्यादा बुनियादी वजह है। और ये दूसरा और शायद सबसे अहम कारण जुड़ा है समय से, यानी जो सीमित है और जो हमेशा रहने वाला है, जो शाश्वत है, उसके बीच के महान अंतर से। अब इस स्लाइड में जो फर्क है वो वाकई में बहुत गहरा है। विष्णु और शिव को शाश्वत माना गया है, मतलब जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ऐसा नहीं है। पुराणों में ये साफ बताया गया है कि उनका जन्म होता है विष्णु जी की नाभि से निकले कमल पर। और जहां जन्म है वहां अंत तो होना ही है, मतलब वो समय के बंधन में है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु भी तय की गई है, लगभग 311 खरब साल। ये एक ऐसी संख्या है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है, ये आयु चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, ये अनंत नहीं है, ये सीमित है, इसका एक अंत है। और यहीं से हम एक बहुत गहरे सूत्र तक पहुंचते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक छोटे से तिनके से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक हर वो चीज जिसका जन्म और अंत है वो माया का ही एक रूप है। और जो माया है, जो नश्वर है, उसकी पूजा नहीं की जाती। तो अब हम उस मूल सिद्धांत तक पहुंच रहे हैं जो हिंदू पूजा पद्धति की बिल्कुल जड़ है। पूजा केवल उसी की होती है जो शाश्वत है, जो समय, जन्म और मृत्यु के इस चक्र से परे है। लेकिन यहां एक सवाल जरूर मन में आ सकता है कि भाई अगर सिर्फ शाश्वत की पूजा होती है तो फिर लोग पेड़ पौधों, नदियों या पत्थर की मूर्तियों जैसी अस्थायी चीजों की पूजा क्यों करते हैं?
इसका जवाब बहुत ही सुंदर और गहरा है। जब कोई किसी पेड़ या मूर्ति की पूजा करता है तो असल में उस नश्वर रूप की पूजा नहीं हो रही होती। पूजा तो उस रूप के अंदर मौजूद उस शाश्वत, उस कभी न खत्म होने वाली दिव्य ऊर्जा की होती है। वो भौतिक चीज तो बस उस अनंत चेतना से जुड़ने का एक जरिया है, एक माध्यम है। इसी भावना को एक बहुत प्रसिद्ध वैदिक श्लोक बड़ी खूबसूरती से बताता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जिसका अर्थ है कि इस सृष्टि का कण कण उस दिव्य चेतना से भरा हुआ है। पूजा उसी अविनाशी तत्व की होती है, ना कि इस नाशवान शरीर की। तो चलिए इसे समेटते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे हमें दो मुख्य कारण मिले। पहला दार्शनिक कारण ये है कि वो उस मायावी जगत के प्रतीक हैं जिससे परे जाना ही आध्यात्मिक लक्ष्य है। और दूसरा मौलिक कारण ये है कि वो समय में बंधे हैं, जबकि पूजा हमेशा और केवल शाश्वत तत्व के लिए ही आरक्षित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी ब्रह्मांडीय सच्चाई है जिसे समझना है और जिससे आगे बढ़कर परम सत्य तक पहुंचना है। वो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और जानते हैं, यही प्राचीन दर्शन आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें नश्वर और शाश्वत के बीच का फर्क करना सिखाता है। तो अंत में बस ये सवाल विचार करने लायक है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम स्थायी मानकर चलते हैं, जबकि वो असल में अस्थायी हैं।